Assalamualaikum, my dear student. Today's my topic is first year class pre-medical. I am telling you chapter number 12 में जो टॉपिक है न्यूट्रिशन. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन हम कहते हैं कि प्रोसेस इन विच वी टेक अप फूड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ. प्रोसेस in which we take food for maintenance of life. Maintenance of life, metabolic activities, and different functions of our body. मतलब जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो लेंगे तो हमारी लाइफ मेंटेन होगी, मतलब सही तरीके से चल सकेगी, एक्टिव वे में, स्ट्रेंथ वे में. और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे हमारे सेल में जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन. क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस. मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, सेल्स के, बॉडी के सेल्स में जो होते हैं. उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिससे हमारी एनर्जी जो है वो बनती है, और कुछ चीज़ें ऐसे बनती है कि जिससे हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है. इसी वजह से हमने मेटाबॉलिक रिएक्शन के जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया. एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन है, दूसरा होता है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है बाबा. तो इसमें क्या है कि एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन में कैसे जो है फ़र्क है. एनाबॉलिक में जो है वो एनर्जी सिंथेसिस होती है, मतलब एनर्जी बनती है, या आप कह लें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और कैटाबॉलिक रिएक्शन में जो होगा वो एनर्जी रिलीज़ होती है, जिससे हम अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. जैसे आपका प्लांट में जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो आपका एग्जाम्पल है एनाबॉलिक रिएक्शन का. और हमें एनिमल में जो होता है रेस्पायरेशन, ये वो है कैटाबॉलिक रिएक्शन. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन तभी चलेंगे जब हम न्यूट्रिशन हासिल करेंगे. प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन हमें मिलेगी. न्यूट्रिशन हमें मिलेगी, हमारे सेल्स एक्टिव होंगे तो हमारे सेल्स जो है वो बॉडी में एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकेंगे. सेल्स में केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होगा फिर हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगी. लेकिन अगर हमने ये न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर हासिल नहीं की तो वो ना हमारी लाइफ मेंटेन हो सकेगी, ना हमारे सेल्स में केमिकल रिएक्शन होंगे, और ना ही जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी सिंथेसिस होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी. मतलब कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों नहीं होंगे, ना ही हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकेगी. इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारे बॉडी के लाइफ के हर प्रोसेस के लिए ज़रूरी है. जैसे मतलब जो है वो हम कहते हैं न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी का फ्यूल है. फ्यूल है जैसे हम कहते हैं ना पेट्रोल है. जैसे आप बाइक होती है, कार होती है, दूसरी जो भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें होती हैं उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, गैस होता है, फिर वो चलती है. अगर उसमें से जो है पेट्रोल, डीजल, गैस जो है वो ख़त्म हो गई तो वो रुक जाती है. इसी तरह जो है वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी का फ्यूल है. जितनी हम न्यूट्रिशन जो है वो अपनी बॉडी को देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन, उतना हमारी बॉडी को जैसे पेट्रोल इन होता जाएगा. इन होता जाएगा मतलब जितना पेट्रोल मिलेगा, जैसे गाड़ी का मैंने एग्जांपल आपको दिया, उतनी हमारी बॉडी एक्टिवली काम करेगी, उतनी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ चलेगी, बॉडी के सेल्स जो एक्टिव होंगे, केमिकल रिएक्शन होगा. इसीलिए हम कहते हैं न्यूट्रिशन इज़ ए फ्यूल ऑफ आवर बॉडी.
जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी है ना, इसी तरह हमारे बॉडी के जो फ्यूल है, पेट्रोल है, वो न्यूट्रिशन है। मतलब न्यूट्रिशन है, अगर न्यूट्रिशन में उस फूड में हो आपकी बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं मुतवाज़िन ग़िज़ा। बैलेंस डाइट हम उसे कहते हैं कि ए डाइट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द इक्वल अमाउंट। मतलब जो है वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स, आप न्यूट्रिशन डिफरेंट वेराइटीज़ में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाली न्यूट्रिशन भी लेते हैं, प्रोटीन वाली न्यूट्रिशन भी लेते हैं, फैट्स वाली न्यूट्रिशन भी जो है लेते हैं, वाइटामिन्स वाली न्यूट्रिशन भी जो लेते हैं, फास्फोरस, आयरन जो भी है। तो उसमें जो है वो हर न्यूट्रिएंट्स का जो है वो बैलेंस अमाउंट हो। मतलब ऐसे नहीं है कि प्रोटीन आपने ज़्यादा ले ली तो कार्बोहाइड्रेट्स आपने जो है वो थोड़े लिए, या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिए तो प्रोटीन से थोड़े, मैं इक्वल सबको चलाना है। अगर कोई भी न्यूट्रिशन जो है ना वो आपके बॉडी में जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो है वो उसका इन्वर्स रिएक्शन होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट है आपकी डाइट में तो वो आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। या प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में जो है वो ज़्यादा हो गए तो वो उसमें आपको यूरिन कॉम्प्लिकेशंस होगी या किडनी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होगी। या जो है फैट है आपने ज़्यादा ले लिया तो वो आपको कार्डियो प्रॉब्लम्स भी ले सकता है, जैसे आपकी हार्ट की ब्लड वेसल्स से उसको ब्लॉकेज कर देगा, आपका वेट बढ़ा सकता है, आपकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर सकता है, और जो है वो आपके रेस्पायरेशन में जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे उसकी जो है वो सांस की जो है वो नाली हम कहते हैं ट्रेकी को, उसको ब्लॉकेज कर सकता है, ब्रोंक्यूल्स को ब्लॉक कर सकता है। मतलब वो न्यूट्रिशन आपको बैलेंस डाइट में लेनी है। मतलब हर न्यूट्रिशन जो है वो इक्वल अमाउंट में लेनी है, फिर जो है वो आपकी बॉडी प्रॉपर जो है वो चल सकेगी। लेकिन आज ये तो आपका जो है वो न्यूट्रिशन का इंट्रो था कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन हम नहीं लेंगे तो ये सारे काम हमें नहीं होंगे। लेकिन हम आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो है बाबा वो हमारे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक आपने सुना है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हम उससे कहते हैं दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड but their nutrition they depend upon the other organisms that are called the heterotrophic animals or heterotrophic organisms। मतलब जो organisms, जो animals जिनमें खुद में फूड प्रिपेयर करने की एबिलिटी ना हो उसको हम जो है वो हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स कहते हैं, और वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो अदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स से जो है वो हासिल करते हैं। अब जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपकी एनिमल में होती है उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, ए न्यूट्रिशन इन विच यूर फूड इज फर्स्ट जो है इंजेस्टेड और इंजेस्टेड, देन आफ्टर डाइजेस्टेड and absorption and assimilation। मतलब वो न्यूट्रिशन जिसमें जो है वो आपका फूड पहले इंजेस्ट हो, उसके बाद डाइजेस्टेड हो, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो उसकी बॉडी में, उसके बाद जो है वो एसिमुलेशन। ये मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ाऊँगी, लेकिन ये जो है वो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि होलोजोइक न्यूट्रिशन हम एनिमल्स में होती है। जैसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक, एनिमल्स की होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं कि न्यूट्रिशन इन विच आवर फूड मॉलिक्यूल्स आर इंजेस्टेड आफ्टर द डाइजेस्टेड एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेटेड। तो हमारे जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है वो डिफरेंट कैटेगरी में एनिमल्स होते हैं, यानी हर एनिमल की जो है वो अपनी न्यूट्रिशन होती है, अपनी टोटल एनिमल्स जो है वो आपके प्लांट्स पे डिपेंडेंट करते हैं, वो खुद को न्यूट्रिशन नहीं बना सकते, प्लांट्स उसके लिए जो है वो न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की पॉइंट ऑफ व्यू का के बाद जो है वो आपके एनिमल्स डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे आपके नंबर 1 पे होते हैं सेप्रोजोइक एनिमल्स, नंबर 2 पैरासाइटिक एनिमल्स,
पैरासाइट एनिमल्स। नंबर 3 पैथोजेनिक एनिमल। नंबर 4 डेरिट्रेटिवोरस एनिमल। नंबर 5 आपके हो गए फ्लूइड फीडर एनिमल्स। नंबर 6 फिल्टर फीडर एनिमल्स। नंबर 6 हर्बीवोरस एनिमल्स। नंबर 8 कार्निवोरस एनिमल। नंबर 9 ओमनीवोरस एनिमल। नंबर 10 आपके हो गए फर्गीवोरस एनिमल। ये आपके हेटरोट्रॉफिक होलोजैक न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके एनिमल्स के टाइप है। अब जो है वो सेप्रोजोइक एनिमल्स हम उससे कहते हैं दोज एनिमल्स विच ईट अपॉन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल of another animal. That type of animals are called the saprophilic animals, and the nutrition in which animals feed upon the dead organic material, this type nutrition is called the saprophilic nutrition. यानी वो जो एनिमल्स जो आपके जो है एक दूसरा एनिमल जो है वो मरा हुआ है उसकी जो डेड बॉडी है उसको जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करे, उसे हम कहते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें आपकी जो है वो डिफरेंट कैटेगरी आ जाता है, जैसे आपकी आ जाती है बैक्टीरिया आ जाता है, वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो अपनी न्यूट्रिशन के इस्तेमाल में लाता है, और उसके बाद जो है वो आपके फंजाई ऑर्गेनिज्म जो है वो सेप्रोजोइक एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पैरासाइट एनिमल्स होते हैं। पैरासाइट एनिमल्स हम उसे कहते हैं दोज एनिमल्स विच अक्वायर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स विथ हार्मिंग एंड कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज इन द एनिमल्स आर एज वेल एज इन द ह्यूमन बींग्स। जो एनिमल्स वो अपना फूड जो है वो दूसरे एनिमल से ऑर्गेनिज्म से हासिल करे और उसको नुकसान भी दे, यानी उसमें जो है वो वेरियस टाइप्स की डिजीज़ जो है वो काज करे, उसे हम पैरासाइटिक एनिमल्स जो है वो कहते हैं, और उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब पैरासाइट जो है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, एक्टो का मतलब है आउटर, पैरासाइट मीन्स पैरासाइट, एंडो का मतलब है इनर। अब एक्टोपैरासाइट एनिमल्स हम उसे कहते हैं दोज एनिमल्स विच डैमेज द आउटर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी and yeah which feed upon the outer parts of our body, that type of parasite are called the ectoparasite, जिसमें आपकी आ जाती है लाइस, जुएं जो ज़्यादा होती है जैसे हमारी हेड में होती हैं और हमारे हेड से जो है वो ब्लड सक करती है। उसके बाद जो है वो आपकी आ जाती है लीच, वो भी जो है वो ब्लड सक करती है हमारे बॉडी के आउटर पोर्शन से। उसके बाद जो है वो आपके आ जाते हैं टिक्स, चिच्चड़, जिससे जो आपके कैटल एनिमल्स में की स्किन में जो है वो लगते हैं। उसके बाद जो एंडोपैरासाइट होते हैं दोज पैरासाइट विच ईट या विच लिव एज ए पैरासाइट इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल ऑर्गेन्स, उससे जो है वो फूड अक्वायर करे और उसमें जो है वो डिजीज़ काज करे, उसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। जिससे है आपका हो गया प्लाज्मोडियम, ये आपके आरबीसीज को डैमेज करता है और आपको मलेरिया डिजीज काज करवाता है। दूसरा हो गया टेपवर्म,
टेप वर्म जो है वो आपके चिल्ड्रन के इंटेस्टाइन में एज ए पैरासाइट रहता है। उसके बाद हो गया है राउंड वर्म, जिससे जो हमारे जो है वो इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट जो है वो रहते हैं। ऐसे कितने ही जो है वो पैरासाइट के जो है वो टाइप्स हैं। दूसरा है वो पैथोजेन। पैथोजेनिक एनिमल्स हम उसे कहते हैं जो एनिमल्स इस किसी एनिमल को अटैक करे, उसके बाद उसे कैप्चर करे और उसके बाद जो है वो उसको किल कर दे, उसे हम कहते हैं पैथोजेनिक एनिमल्स। यानी पहले उस पर अटैक करे, फिर उसको पकड़े और उसको फिर जो है वो किल करके खा जाए, उसे हम कहते हैं पैथोजेनिक। जैसे हमें आ गया इस कैटेगरी में आपका लायन, ठीक है। डेट्रीवोरस एनिमल्स हम कहते हैं कि जो वो डीकम्पोजिंग मटीरियल है, यानी एनिमल मर गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उस टुकड़ों को जो है वो फ्रेगमेंट्स को जो है वो एनिमल जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करे, उसे हम कहते हैं डेट्रीवोरस। उसमें आपके एनिमल जो है वो आ जाता है आपका अर्थवर्म कैटेगरी में। उसके बाद जो है वो फ्लूइड फीडर। फ्लूइड फीडर जो है हम एनिमल्स उसे कहते हैं जो एनिमल्स जो है वो अपने न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फ्लूइड को अपने न्यूट्रिशन में इस्तेमाल करें, यानी जो वो न्यूट्रिशन ले रहा है वो फ्लूइड फॉर्म में हो, वो सॉल्ट फॉर्म में नहीं हो, फ्लूइड फॉर्म में हो, उसे हम कहते हैं फ्लूइड फीडर। जैसे आपकी हनी बीज होती है वो आपके फ्लूइड फीडर है, आपका मॉस्कीटो है वो आपका फ्लूइड फीडर है, लिवर फ्लूक ये आपके फ्लूइड फीडर है। यानी जैसे वायरस होता है वो भी फ्लूइड फीडर होता है। फिल्टर फीडर हम उसे कहते हैं, फिल्टर फीडर एनिमल्स हम उसे कहते हैं दोज एनिमल्स विच टेक अप फूड थ्रू द वाटर। यानी वो एनिमल्स जिनमें जो है वो फूड जो है वो टेकअप हो फ्लूइड वाटर के थ्रू जो है वो फूड आए, मतलब वाटर आए उसकी बॉडी में, उस वाटर में जो है वो फूड हो और उससे जो है वो अपनी न्यूट्रिशन हासिल करे। फिल्टर फीडर हम उससे एनिमल्स को कहते हैं। जैसे आपके स्पंजेस है, पोरीफेरा के एनिमल्स है, वो जो है वो आपके फिल्टर फीडर होते हैं। सीसाइल एनिमल्स में मोस्टली जो है वो फूड जो है वो वाटर के थ्रू आता है। उसके बाद जो है वो आपका आ गया हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स हम उसे कहते हैं दोज एनिमल्स विच ईट अपॉन ओनली प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो है वो सिर्फ जो है वो प्लांट्स को अपने न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करे, उसे हम कहते हैं हर्बीवोरस। जैसे ग्रास हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उसको जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करे, उसे हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। उसमें आपकी जो है वो काऊ आ गई, बफेलोज आ गए, आपका जो है वो रेबिट आ गया है, हार्स हो गया, गोट, शीप, ये सब आपके हर्बीवोरस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स हम उससे कहते हैं कि जो दोज एनिमल्स विच ईट अपॉन ओनली फ्लैश। यानी जो एनिमल्स जो है वो आपके सिर्फ जो है वो फ्लैश को अपने न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करे, गोश्त को न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करे, उसे हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल। जिसमें आपकी जो है वो कैट आ गई, लायन आ गया, टाइगर आ गया, डॉग आ गए, ये सब आपके कार्निवोरस में आ जाते हैं। उसके बाद ओमनीवोरस एनिमल्स हम उसे कहते हैं जिसे हमारा जो है वो जो एनिमल्स होते हैं वो आपके प्लांट्स भी खाएं और फ्लैश भी खाएं, यानी गोश्त भी खाएं और पौधे भी खाएं, उसे हम ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। जिसमें हम आ गए ह्यूमन बींग, हम ओमनीवोरस एनिमल्स में आ गए, हम प्लांट्स भी खाते हैं और हम जो है वो एनिमल्स को जो है अपनी न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका हो गया फर्गीवोरस। फर्गीवोरस एनिमल्स हम उसे कहते हैं वो एनिमल्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए फ्रूट को इस्तेमाल करें, जैसे आपका पैरट हो गया। तो ये जो है बाबा आपके थे हेट्रोट्राफिक न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू के जो है वो टाइप ऑफ एनिमल्स के, ये डिफरेंट कैटेगरीज के एनिमल्स होंगे। इंशाल्लाह आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में होलोजैक न्यूट्रिशन, उसमें इंजेक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।